हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं बर्थ कंट्रोल शॉट्स कब लिए जाते हैं और इसके क्या फायदे हैं और क्या इसके नुकसान हैं। और इस सब की कंप्लीट डिटेल देखने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। हो सकता है कोई पॉइंट ऐसा हो जो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बर्थ कंट्रोल शॉट्स क्या होते हैं। बर्थ कंट्रोल शॉट्स एक तरह के इंजेक्शन होते हैं जो लेडीज अभी प्रेग्नेंट होना नहीं चाहती, वो हॉर्मोन्स की हेल्प से अपनी प्रेगनेंसी को, कंसेप्शन को पोस्टपोन करती हैं और एक शॉट से ऑलमोस्ट 3 मंथ यानी कि 16 वीक तक आप सेफ रिलेशन बना सकते हैं। आपको कोई प्रिकॉशन यूज करने की जरूरत नहीं होती। इसमें हम जनरली मेडोरॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन देते हैं जो कि एक तरह से प्रोजेस्टिन होता है और ये प्रोजेस्टिन प्रोजेस्टेरॉन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक्चुअली क्या होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 हार्मोन्स बनते हैं, एक होता है ईस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन पीरियड के फर्स्ट डे से या सेकंड डे से उसका लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और उसका काम होता है ओवरीज में एग को बनाना। ये हमारा एक जनरल स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, जिसमें आप देख रहे हैं ये वेजाइना है, ये आपकी यूट्रस है, ये लेफ्ट और राइट 2 ओवरी है, ये दोनों फैलोपियन ट्यूब है और ये आपकी एंडोमेट्रियम यानी कि जो बच्चेदानी की इनर लाइनिंग है वो है। और यहाँ आपका होता है सर्विक्स जहां से स्पर्म्स अंदर मूव करते हैं। तो इसमें ध्यान दो, ईस्ट्रोजन क्या करता है। ईस्ट्रोजन सबसे पहले एग को बनने में हेल्प करता है। जब एग मिनिमम 18 मिलीमीटर साइज का हो जाता है तब वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है, ईस्ट्रोजन की हेल्प से ही फैलोपियन ट्यूब में। या तो इधर बना है तो इस वाली फैलोपियन ट्यूब में और इसमें बना है तो यहाँ वाली फैलोपियन ट्यूब में, और वो यहाँ पहुंच जाता है। जब वो अपना साइज लेने के बाद यहाँ पहुंच जाता है उस समय ईस्ट्रोजन ही जैसे ही ये रप्चर होने लगता है, इसकी वॉल इरेगुलर होने लगती है। देखो पहले ये गोल होता है तो गोल से इसकी वॉल कैसे होने लग जाती है, इरेगुलर होने लग जाती है और ये वॉल धीरे धीरे क्या होती है, फिर टूट जाती है, यहाँ से ब्रेक हो जाती है और इसके अंदर जो छोटी सी एग सेल है वो तैयार हो जाती है किससे मिलने के लिए, स्पर्म से मिलने के लिए। तो जो इसका वाटर, बाहर का जो वाटर है ये फ्लो करके क्या होता है, नीचे आता है और सर्विक्स को खुलने में हेल्प करता है। सर्विक्स का मुंह अदरवाइज बंद रहता है, लेकिन जैसे ही ओवुलेशन होने वाला होता है उस समय यहाँ से आपको डिस्चार्ज फील होता है और सर्विक्स का मुंह खुल जाता है। अंदर से यूट्रस थोड़ी सी लिक्विड रहती है, वेट रहती है, और जिसकी वजह से अगर उस समय स्पर्म्स अंदर आ जाए तो स्पर्म्स को, यानी कि आपने रिलेशन बना लिया तो स्पर्म्स को ऊपर मूव करने में हेल्प मिलती है। और दूसरा, वो रप्चर होने में भी ईस्ट्रोजन से बहुत ज्यादा हेल्प होती है। दोनों मिलके आपस में फ्यूज हो जाते हैं, स्पर्म और एग सेल। और फिर ये दोनों क्या करते हैं, जब ये रप्चर होने के बाद फ्यूज हो जाते हैं तो यहां से इसकी जो इनर वॉल है, यहां से वॉल और यूट्रस के बीच में से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल इंक्रीज होने लगता है। जैसे जैसे प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज होता है वैसे वैसे इसकी जो लाइनिंग है ये थिक होने लगती है। थिक होने से जो ये फ्यूज्ड एग है ये यहाँ पे आके इम्प्लांट आसानी से हो सकता है। अगर ये पतली रहेगी तो वो इम्प्लांट नहीं हो पाएगा। इसीलिए जिसको बार बार अगर एबॉर्शन हुए हैं, मिसकैरेज हुए हैं या उन्होंने कराया है एबॉर्शन, तो उनकी ये लाइनिंग जो है बहुत थिन हो जाती है, फिर उनको बाद में कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। तो प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है इसको थिक करना और इम्प्लांटेशन में हेल्प करना। साथ में वो सर्विक्स को क्या करता है, बंद कर देता है, जिससे जो इम्प्लांटेड एग है वो जल्दी से बाहर
नहीं जा सकता। इसीलिए कहते हैं कि रिलेशन बनाने के बाद जब ओवुलेशन डे आ गया, आपने रिलेशन बना लिया, तो मिनिमम 6-7 डेज ज्यादा जर्नी नहीं करनी, एक्सर्शन नहीं करना, आपको एक्सरसाइज स्टॉप करनी है, जिससे क्या होगा कि वो इम्प्लांटेशन होने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ये नीचे गिरने के चांस इसके बहुत कम रहेंगे, मिसकैरेज के चांस कम रहेंगे। तो प्रोजेस्टेरॉन इसको हेल्प करता है इम्प्लांटेशन में और सर्विक्स को बंद करने में हेल्प करता है। अगर आप रेगुलर 15 वीक, हर वीक मतलब हर 3 मंथ के बाद आप रेगुलर प्रोजेस्टिन का शॉट ले रहे हैं, ये शॉट आपको शोल्डर की मसल्स में भी लग सकता है और आपके बटक्स के ऊपर भी लग सकता है, तो ओनली 1% चांस होता है कि आप 16th वीक में कंसीव कर जाएं। यानी कि आप पिछले कई सालों से हर 3 महीने बाद शॉट ले रहे हैं, तो भी आपका जो 16th वीक होता है, 15 वीक के बाद वाला वीक, उसमें आपको अपना कोई बैकअप प्लान रखना चाहिए। किसके लिए? कि आप कंसीव ना कर सके, आपको सेफ्टी यूज करनी है, या आपने उन दिनों रिलेशन बनाना अवॉइड करना है। और अगर आप इरेगुलर हैं, यानी कि कभी आपका थोड़ा सा आगे शॉर्ट हो जाता है, कभी आपका पीछे शॉर्ट हो जाता है, तो आपने देखेंगे कि 4% लेडीज जो हैं वो कंसीव कर सकती हैं। अगर 100 लेडीज ऐसी हैं जो इरेगुलर हैं, तो उसमें से 4 लेडीज कैन गेट कंसीव, और अगर वो रेगुलर है तो ओनली 1 लेडी कैन गेट कंसीव। यानी कि ये भी आपको 100% गारंटी नहीं देता। तो यहां हम बात करते हैं प्रोजेस्टिन क्या करता है। प्रोजेस्टिन करता है कि जहां जो ओवरीज में एग बन रहे हैं, इनको पूरा मैच्योर नहीं होने देता, और इनको जब इनका साइज कम है उससे पहले ही इनको फैलोपियन ट्यूब में भेजकर और वहां से सीधा नीचे भेज देता है, और साथ में क्या करता है, सर्विक्स के मुंह को बंद कर देता है। सर्विक्स जब बंद हो जाता है तो स्पर्म या जैकुलेट जो है वो अंदर नहीं आ पाता। तीसरा, ये यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है इसको थिन बना देता है। अगर गलती से स्पर्म पहुंच गया और यहाँ पे एग मिल गया, कंसीव होने के लिए इम्प्लांटेशन होना जरूरी है, तो वो एंडोमेट्रियम को इतना पतला कर देता है कि उसकी थिनिंग कर देता है कि वहां पे कंसीव या इम्प्लांट नहीं हो सकता। तो ये प्रोजेस्टिन का मेन रोल होता है। लेकिन अगर आप कंसीव करना चाहते हैं, जब आपने 2-4 साल बाद कंसीव करना है और आपने लंबे टाइम तक प्रोजेस्टिन की हेल्प से प्रेगनेंसी को पोस्टपोन किया है, तो इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं कि एंडोमेट्रियम प्रोजेस्टेरॉन के अगेंस्ट इतनी पतली हो चुकी होती है कि उसके ऊपर इम्प्लांटेशन होना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर आपको एंडोमेट्रियम की थिकनिंग के लिए मेडिसिन लेनी पड़ती है, डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन फॉलो करना पड़ता है। इसके साथ ये आपके साइकिल लेंथ को इरेगुलर कर देता है। कभी आपके पीरियड्स जल्दी आते हैं, कभी आपके पीरियड्स लेट आते हैं। सिमिलरली या क्योंकि एंडोमेट्रियम की बहुत ज्यादा थिनिंग हो जाती है, तो आपको ब्लीडिंग और क्लॉट्स भी पीरियड के दौरान ज्यादा आते हैं, और ब्रेस्ट में टेंडरनेस होती है। एवरी टाइम यू फील इचिंग ऑन योर ब्रेस्ट। इसी तरीके से आपका वेट गेन हो सकता है, आपको हेडेक फील हो सकती है, आपको नर्वसनेस या लो फील होता है, डिप्रेशन फील होता है, आपको डिजीनेस भी फील होती है, और ज्यादा ब्लीडिंग के कारण आपके मिनरल्स बाहर चले जाते हैं, जिससे आपकी बोन डेंसिटी काफी लो हो जाती है, और एंडोमेट्रियम की थिनिंग आपको दोबारा कंसीव करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इसीलिए प्रोजेस्टिन की हेल्प से आप सम टाइम, थोड़े टाइम के लिए तो प्रेगनेंसी को पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन इसका लंबे टाइम तक शॉट लेना इज नॉट एडवाइजेबल। ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर कि आपको कितने टाइम तक प्रोजेस्टिन के शॉट्स लेने हैं, वो आपकी पर्सनल हेल्थ को देख के आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट बर्थ कंट्रोल शॉट्स. If you have any query, please write in my comment section so that I can solve your queries also. Thank you very much. Stay healthy, stay happy.